किडनी बीन जैसे दिखने वाले ये बीज बेसिकली एक हर्बल प्लांट के बीज हैं जिसकी देसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इंसानी सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। आज से मैं नई वीडियो की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर हम ऐसे बीज उगाने की कोशिश करेंगे जो पंसारी की दुकान से मिलते हैं, मतलब ऐसी दुकान से जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजना और बेलियो, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे ऐसे कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। 8 महीने पहले मैं ये बीज पंसारी की दुकान से लेकर आया। ये देखने पर काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनको उगा कर भी देखा जाए, क्या इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है या नहीं। तो मैंने उनको उगाने के लिए एक गमले के अंदर लगा दिया। एक बीज को मैंने छोटी सी स्पेस के अंदर लगाया और 4 दिन के अंदर ही इस बड़े सीड की जर्मिनेशन भी शुरू हो गई। इस बीज का नाम है कौंच। इसको उर्दू में और हिंदी में कौंच के नाम से जानते हैं पंसारी वाले, और इंग्लिश नेम कावेज है। ये एक झाड़ीदार पौधा बन जाता है जिसको फूल भी लगते हैं और उसके बाद में फलियां भी लगती हैं। दिसंबर के महीने में मैंने इसको लगाया था और अब अगस्त का महीना चल रहा है। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और साथ में उसको फ्लावरिंग भी शुरू होने ही वाली है, मतलब कलियाँ लगना शुरू हो गई हैं। किसी भी पंसारी की दुकान पर जाइए, आप उसको बोलिए कौंच के बीज दे दें। कौंच बहुत ही मशहूर नाम है जड़ी बूटियों की दुकान पर। जो पहली बार ये नाम सुन रहा होगा उसके लिए ये नाम काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हकीमों के लिए और जहाँ से देसी दवाइयाँ मिलती हैं उनके लिए ये नाम बहुत ही कॉमन सा है। कौंच के बीज लीजिए और उसको उगा लीजिए। उगाने का बहुत ही सिंपल तरीका, और किसी भी मौसम में आप लगा सकते हैं, इवन के सर्दी के दिनों में भी। दिसंबर के महीने में काफ़ी सर्दी होती है तो मैंने सर्दी के दिनों में ही इसको मिट्टी के अंदर लगा दिया। 3 इंच मिट्टी के अंदर दबा दें। कोई सी भी आप मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, चाहे सैंडी सॉइल हो चाहे फिर चिकनी मिट्टी हो, क्योंकि ये जंगली पौधे होते हैं और जंगली पौधों की ज़्यादा हिफाजत नहीं करना पड़ती। 4 दिन के अंदर ही इसके अंदर से छोटा सा पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ये सारे बीज मैं लेकर आया हूँ 120 रुपये के, और आई थिंक ये 50 के करीब बीज तो होंगे ही। इसको हर्बल प्लांट के तौर पर भी आप उगा सकते हैं, लेकिन मैं हर्बल प्लांट के तौर पर इसको ग्रो नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको ग्रो कर रहा हूँ सिर्फ फूलों की हद तक। चलिए आपको वो पौधा दिखाता हूँ। यह है वो झाड़ीदार पौधा जिसको मैंने उगाया था बीज से, और उसके बाद मैंने इसको 12 इंच के मिट्टी के गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया। वैसे तो ऐसे पौधे जिनके बीज आपको पंसारी की दुकान से मिलते हैं वो फुल धूप में ही ग्रोथ करते हैं और उनको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, लेकिन इसको मैंने रखा हुआ शेडी एरिया में जहाँ पर फुल डे के लिए धूप नहीं आती, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसको नॉर्मल पौधों की तरह ही आपने पानी देना है, लेकिन इसको कम पानी भी दें तो भी ये मरता नहीं है जल्दी, क्योंकि ये एक जंगली पौधा जो हुआ, और जंगली पौधों को कभी कभी ही पानी मिलता है। लेकिन इसकी फ्लावरिंग का सीज़न होता है बरसात के दिन ख़त्म होने के बाद में। ये एक बुशी प्लांट है, मतलब एक दरख्त तो बनेगा लेकिन बुशी अंदाज में। झाड़ीदार ये पौधा होता है, एक दूसरे के ऊपर ही इसकी ब्रांचेस चढ़ती रहती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, एक ब्रांच के साथ ही 2 ब्रांचेस निकली और ये एक दूसरे के साथ ही मुड़ती हुई ऊपर की साइड पर ग्रोथ करती हैं। और ये एक क्लाइंबर प्लांट होता है। इसको बेल भी कहा जा सकता है और इसको झाड़ीदार पौधा भी कहा जा सकता है। कोई भी रस्सी या स्टिक इसको मिल जाए या किसी दरख्त का सहारा मिल जाए तो ये उसके साथ साथ ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। और ये पौधा एवरग्रीन पौधा है। गर्मी के दिनों में और सर्दी के दिनों में इसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, बल्कि इसी तरह ग्रोथ करते रहते हैं। और मज़े की बात कि इसके ऊपर कोई पेस्ट भी अटैक नहीं करता और ना ही फंगस का अटैक होता है, क्योंकि ये एक जंगली पौधा जो हुआ, और जंगली पौधों के ऊपर पेस्ट बहुत ही कम अटैक करते हैं और बीमारियाँ भी। बरसात के दिन शुरू होते ही इसको कलियां लगना भी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे बरसात के दिन गुजरते रहेंगे, सर्दी आने लगेगी तो इसके फूल भी खिलना शुरू हो जाएंगे। इसको पर्पल रंग के फूल लगते हैं, मतलब हल्के से नीले रंग के। उनके अंदर से खुशबू आती है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन फूल खिलने के बाद में उसके अंदर से फलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। लंबी लंबी सी फलियाँ बनती हैं गुच्छों की सूरत में, और उनके अंदर बीज होते हैं जो अभी आपको दिखाए। एक फली के अंदर 7 बीज हो सकते हैं। और इस पौधे की लाइफ काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि ये जंगली पौधा और कई सालों तक ये ग्रोथ करता है। इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि इसकी कितनी एज होगी और कब ये फ्लावरिंग करेगा। अभी इसकी एज 8 महीने है और 12 इंच के गमले के अंदर लगा हुआ है और इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे पौधों की तरह, जिस तरह आम का पौधा, सेब का पौधा, बादाम का पौधा, इसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि 5 साल या 6 साल या 10 साल के बाद इसने फ्रूटिंग करनी है। इसको ग्राफ्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये कलम से भी आसानी से ग्रोथ कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जंगली पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं तो इनकी कटिंग्स भी आसानी से चल ही जाती होगी। और जब इसकी फलियां खुद ब खुद ही ड्राई होने लगती हैं तो उसके अंदर से ये बीज निकलना शुरू होते हैं।
जिनका पाउडर बना के हम दवाइयों में यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली भी खा सकते हैं। समटाइम इनके छिलकों का भी पाउडर बनाया जाता है और समटाइम इनके छिलकों को फेंक दिया जाता है और इसके अंदर जो गिरी होती है वाइट सी, उसका पाउडर बनाकर यूज़ किया जाता है। और ये भी कहा जाता है गरीबों के लिए ये मछली का तेल का काम करता है। मतलब मछली के तेल जितनी ताकत इसके अंदर मौजूद होती है, मतलब इसके तेल के अंदर गरीब लोगों का यही ऑयल होता है, मतलब मछली का तेल। मैं इसके फ़ायदों के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके देखी ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ पौधे ग्रो करके देखे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इनकी हर्बल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने कहा वो 100% सही होगा। और आप भी यूज़ कर सकते हैं इसका पाउडर बना के, या कोई सा भी पौधा एज अ हर्बल प्लांट आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आप उसके बारे में सर्च कीजिए, किसी हकीम से पूछिए या डॉक्टर से पूछिए, उसके बाद ही आप एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी पौधा या बीज। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हो। तो बस आप भी पंसारी की दुकान पर जाइए, थोड़े से बीज लीजिए। खुले बीज भी मिल जाते हैं और पैकेट में भी मिलते हैं। ये मैंने पैकेट में लिए थे। पैकेट में बीज सेफ़ रहते हैं, मतलब नमी से भी सेफ़ रहते हैं और फंगस से भी। लेकिन खुले बीज लेने से एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी जर्मिनेशन हो सकता है कि शुरू ना हो, क्योंकि खुले बीजों में नमी काफ़ी हद तक पाई जाती है। बरसात के मौसम में नमी होती है तो नमी की वजह से बीज ख़राब भी हो सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि 1 साल पुराने ही बीज आप लें। जिनसे आप बीज खरीद रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि ये नया माल आया है, ये नया स्टॉक है या पुराना है। अगर 1 साल के अंडर में हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर इससे पुराना होगा तो समटाइम कोई बीज जर्मिनेट होगा और कोई नहीं। तो आप भी पंसारी की दुकान पर जाइए, बीज लाइए और उसको ग्रो कीजिए। कहते हैं इसके बीज का पाउडर जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये बात किस हद तक सही है ये तो हकीम लोग ही आपको बता सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर्बल प्लांट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाया करूं जिस तरह अभी ये बना रहा हूं कि कौन कौन से हम बीज लगा सकते हैं और उनकी सीडलिंग किस तरह की जाए, आप कमेंट बॉक्स में बीज का नाम लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश नेम पता हो तो वो भी साथ में टाइप कर दीजिए ताकि ढूंढने में आसानी होती है। तो मैं कोशिश करूंगा उस बीज को जर्मिनेट करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और प्लांट किस तरह ग्रो होगा, उसकी क्या केयर करनी चाहिए वो भी बताया जाए। क्योंकि हर्बल प्लांट्स हमसे बहुत दूर होते जा रहे हैं, वो भी हमारी गलती की वजह से ही। हमारे माइंड में सिर्फ वही रेगुलर प्लांट्स चलते रहते हैं जो हमें रूटीन में देखने पर नज़र आते हैं। हर्बल प्लांट्स के क्या फ़ायदे होते हैं ये हमें भूलता जा रहा है और इनमें हमारे बड़ों की बहुत ही बड़ी गलती है, जिनके पास जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारा नॉलेज था, वो इन्फॉर्मेशन रखते थे ऐसी चीज़ों के बारे में, वो सारा नॉलेज अपने साथ ही ले गए, मतलब मर गए, और साथ में नॉलेज भी दफन हो गया। इसलिए जड़ी बूटियों वाले पौधे भी आपके पास होने चाहिए और उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए।